कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दी को हर सूरत शिकस्त देंगे। सियासी क़यादत इख्तिलाफात एक तरफ रखकर कौमी सलामती पर एक है। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अराया सादिक ने खैर मकदमी कलमात में कहा, मुल्क को दरपेश हालात इत्तेहाद और हमागी की मुतकाजी हैं। अफसोस है कि अपोजिशन ने आज के इजलास में शिरकत नहीं की। हमने उनको भी दावत दी थी। अच्छा होता वो भी शरीक होते। हमें मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालना है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। DGIB की ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासी कायदीन इजलास में शरीक। अपोजिशन इत्तेहाद का सलामती कमेटी के इजलास का बाइकॉट। पाकिस्तान की सलामती के मसले को ज़ाती अना का मसला न बनाया जाए। पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक दौर से गुजर रहा है। ज्वाइंट सेशन में हर MNA को बात करने का मौका दिया जाए। शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, महमूद अचकजई और साहबजादा हामिद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महमूद अचकजई बोले, इलेक्शन के दौरान रात 9 बजे के बाद जीती पार्टियों को हराया गया। पार्लियामेंट को बदनाम करने की कोशिश की गई। बानी PTI से मिलने वाले MNAs को रोका जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमने फस्तायत का मुकाबला करना है। बलूचिस्तान में अमन अमान का कयाम वक्त की जरूरत है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, KP और फाटा के इलाकों में इस वक्त दहशतगर्दी अरूज पर है। PTI ने सलामती कमेटी इजलास में शरीक ना होकर साबित कर दिया कि बानी उनकी अव्वल और आखिर तरजीह हैं। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, वतन की सलामती और अमन PTI के लिए अहमियत नहीं रखती। बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इनका नस्बो लैन है। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। PTI अपने मफादात की सियासत कर रही है। इससे बढ़ के वतन दुश्मनी क्या हो सकती है। बलूचिस्तान काबीना का उलमा की टारगेट किलिंग पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में जाफर एक्सप्रेस और नोशकी में दहशतगर्दों के हालिया वाक़यात की मसम्मत। इजलास में दहशतगर्दी के वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को खराज तहसीन पेश। शहीद जवानों की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। काबीना ने चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को बलूचिस्तान सेल टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर ज़ख़ीरा शुदा गंदम ओपन मार्केट में फ़रोग़ करने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि मुल्क में पानी की किल्लत है। नई कैनाल समझ से बाहर है। पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है, सिंध की इजाज़त के बगैर नई नहरें नहीं बनाई जा सकती। जो जमात सकड़े पर आ गई है वो कह रही है हमारे पीछे चले। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अवाम के साथ खड़े हों। पानी की तकसीम का तरीक़ेकार मुनसिफाना और कानून व आइन के मुताबिक होना चाहिए। कई लीगी रहनुमाओं ने भी कहा, मसला अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाए। IMF ने पाकिस्तान से पॉलिसी यादाश्त का मुसवदा शेयर कर दिया। मुसवदा स्टाफ लेवल मुआहदे की राह हमवार कर सकता है। ज़राए के मुताबिक IMF मुआहदे में ताख़ीर, एतमाद की कमी मुमकिना वजह करार। IMF का तामीराती और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ फराहम करने पर आमादगी का इज़हार। मुसवदे में मालियाती नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने के लिए सख्त शराइत शामिल हैं। बिजली की कीमतें कम करने की हुकूमती तजवीज़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तिलाफी नुक्ता है। पाकिस्तान ने सर्कुलर डेट में 1250 अरब रुपए कमी का प्लान पेश किया। ज़राए का कहना है सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए बैंकों से 1250 अरब का कर्ज लेने का इब्तिदाई प्लान तैयार किया गया है। सर्कुलर डेट उतारने के लिए 1250 अरब रुपए 10.8% शरह सूद पर कर्जा लिया जाएगा। सार्फिन पर 2.8 रुपए फी यूनिट सरचार्ज आयद करके बैंकों का कर्जा उतारा जाएगा। FBR अफसरान की तरक्की। ग्रेड 18 और 19 के अफसरान से असासों की तफसीलात तलब। अफसरान को डिक्लेरेशन रिपोर्ट 7 अप्रैल तक जमा कराने की हिदायत। FBR इनलैंड रेवेन्यू और कस्टमर्स के अफसरान से असासों की तफसीलात मांगी गई। अफसरान को 30 जून 2024 तक के असासों का रिकॉर्ड देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में बच्चों के अगवा के खिलाफ असखुद नोटिस केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। कौमी एक्शन बराए तहफ़्फ़ुज़ से अतफाल के मुतल्लिका नुमाइंदे आइंदा समाअत पर तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि अदालत ने हुक्म दिया था कि अटॉर्नी जनरल तमाम IG से मुलाकात करें, लेकिन IGs के साथ आज तक कोई मुलाकात नहीं की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि IGs के साथ अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि जिसका काम है उसी ने करना है, हम हर काम खुद नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि कावानीन तो मौजूद हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
लाहौर हाई कोर्ट में तालीमी इदारों में जिनसी हरासगी से मुतल्लिक आला सतह तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने मामला चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भेजते हुए दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमेटी बनाएं और तफ्तीश करें। पुलिस के कहने और डॉक्यूमेंट्स में बहुत फर्क होता है। मुतल्लिका इदारों ने एक्शन लिया होता तो इतना इबाहम पैदा न होता। लाहौर हाई कोर्ट ने आसमा बुखारी की जाली वीडियोस के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। FIA ने रिपोर्ट पेश कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील वफाकी हुकूमत ने बताया कि FIR दर्ज हो चुकी 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। दोनों मुल्जिमान का चलान अदालत में जमा हो चुका है। इश्तहारी मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने FIA रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान किया। पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन की माली मुश्किलात का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। PTV के 13 पेंशनर्स की दरख्वास्त पर जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समद रिफत इम्तियाज ने समाअत की। दरख्वास्त में कहा गया कि माहाना पेंशन में ताखीर का सिलसिला जारी है। जनवरी की पेंशन 17 फरवरी को मिली, जबकि फरवरी की पेंशन अभी तक नहीं दी गई। केस की समाअत मुलतवी। लाहौर में ऑनलाइन खरीदारी का झांसा देने वाला गिरोह सेफ सिटी कैमरों से गिरफ्तार। थाना वहदत कॉलोनी की हदूद से ऑनलाइन खरीदारी का बहाना बनाकर मुल्जिमान शहरी का कीमती मोबाइल लेकर फरार हो गए थे। कैमरों में मुल्जिमान को शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर देखा गया। तर्जुमान सेफ सिटीज के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से मोबाइल फोन्स, कैश और दीगर डिजिटल डिवाइसेस बरामद कर ली गई। गुजरात में 143 बिजली चोरों को 1-1 साल कैद, 2 को जुर्माना सुना दिया गया। सजा पाने वालों में एक खातून भी शामिल। 20 मुल्जिमान इश्तहारी करार। एडिशनल सेशन जज ने 18 थानों में दर्ज मुकदमात की समाअत की।